वॉचफुल बेटे, यहाँ पे आपने ध्यान से देखना है। आई हैव रिटन क्लोजर प्रॉपर्टी एंड आई हैव रिटन 4 सब पार्ट्स ऑफ इट। 4 मैंने इसके सब पार्ट्स लिखे हैं क्लोजर प्रॉपर्टी के। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी का पहले मीनिंग समझ लो, फिर ये चारों जो ऑपरेशन है उसके साथ इसका क्या रिलेशन है वो बताएंगे। और ये जो टॉपिक है ये होल नंबर का है, तो इसलिए सिर्फ होल नंबर्स की ही बात होगी इसमें। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर आप 2 नंबर्स ले रहे हो, ओके, 2 नंबर्स ले रहे हो कोई भी, और उनको आप ऐड कर दो, ओके, एडिशन की प्रॉपर्टी है। पहले जो हम क्लोजर प्रॉपर्टी है, पहले ऑपरेशन एडिशन पे लगाएंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन पे, फिर सब्ट्रैक्शन पे, फिर डिवीजन पे। तो पहली जो प्रॉपर्टी क्लोजर की है वो कहती है अगर आप 2 होल नंबर्स को ऐड करते हो, योर आंसर विल ऑल्सो बी अ होल नंबर। तो आपका जो आंसर है वो भी एक होल नंबर आएगा। अगर आप 2 होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हो तो आपका जो आंसर है वो भी एक होल नंबर आएगा। बट अगर आप 2 होल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपका आंसर जरूरी नहीं है कि होल नंबर आए। अगर आप 2 होल नंबर्स को डिवाइड करते हो तब भी ये जरूरी नहीं है कि आपका जो आंसर है वो एक होल नंबर आए। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर ये 4 चीजें हैं, 4 ऑपरेशंस हैं, ओके। और ये चारों ऑपरेशंस जो हैं ये क्लोजर प्रॉपर्टी से रिलेटेड लिखे हैं। जब भी आप प्रॉपर्टीज करोगे ये आपको होल नंबर्स को बेटर वे में एक्सप्लेन करती हैं। ठीक है, इन होल नंबर्स के बारे में अभी तक आपको यही पता है कि ये 0 1 2 3 सो ऑन अप टू इनफाइनाइट होते हैं, बट इसकी कुछ स्पेशल बातें भी हैं जो आपको इन प्रॉपर्टी से पता चलेंगी, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टीज होती हैं ये हमें नंबर्स को, होल नंबर्स को बेटर वे में अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेंगी। ओके, सो इसकी हमने जो पहली प्रॉपर्टी लिखी है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। इसको मैंने चारों ऑपरेशंस के साथ लिखा। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है कि अगर 2 होल नंबर्स लिए क्या उनका आंसर भी एक होल नंबर आएगा अगर आप डिफरेंट ऑपरेशंस लगा रहे हो तो अभी मैंने इनको सिर्फ एक फॉर्मल वे में लिख दिया। whole numbers are closed under addition, whole numbers are closed under multiplication, whole numbers are not closed under subtraction, whole numbers are not closed under division। अब इसका मीनिंग क्या है इसको मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, पहले जो प्रॉपर्टी है ये क्या कहती है कि अगर आप 2 होल नंबर्स ले लो, लाइक आपने एक होल नंबर ले लिया 1, एक आपने ले लिया 7, एडिशन का ऑपरेशन लगाइए, मीन आप एडिशन कीजिए दोनों, क्या आंसर आया 8। तो जो आपका आंसर है वो भी एक होल नंबर आएगा। क्लोज्ड ग्रुप है, मतलब जो इसका आंसर है वो भी एक होल नंबर ही बनेगा, वो फ्रैक्शन कभी नहीं बनेगा। ठीक है, जो इसका आंसर आएगा एडिशन के बाद वो हमेशा एक होल नंबर आएगा। अगर 1 आपका होल नंबर है, 7 भी आपका एक होल नंबर है, ये होल नंबर कोई भी आप ले सकते हो, लैक्स में ले लो, करोड़ में ले लो या 0 ले लो, इसका आंसर हमेशा एक होल नंबर ही आएगा। सेकेंड जो प्रॉपर्टी है ये मैंने मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के साथ लिखी है। अब ये क्या कहती है, दिस प्रॉपर्टी सेज कि अगर आप 2 होल नंबर्स ले लेते हो, सपोज मैंने एक होल नंबर लिया 3, एक मैंने होल नंबर लिया 11, ये दोनों ही होल नंबर्स हैं, ये हर होल नंबर के लिए चलेगी। आप कोई भी होल नंबर अपनी मर्जी का ले सकते हो। अगर आपने 2 होल नंबर्स ले लिए तो आप इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट श्योरली अ होल नंबर। आपको एक होल नंबर ही आंसर में मिलेगा, वो कभी भी फ्रैक्शन या कोई डेसिमल नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए ये ग्रुप भी क्लोज्ड है। क्लोज्ड मतलब आंसर भी एक होल नंबर आएगा, इसका मतलब यही है आंसर भी एक होल नंबर आएगा। अब यहाँ लिखा नॉट क्लोज। नॉट क्लोज मतलब कि अगर आप दो होल नंबर्स को माइनस करोगे तो जरूरी नहीं है, मींस कभी आ जाएगा कभी होल नंबर नहीं आएगा, हर केस में होल नंबर नहीं आएगा। एक एग्जांपल से मैं बताऊंगी कि कैसे कभी ये होल नंबर नहीं आएगा। लाइक मैंने होल नंबर लिया 10, ओके, दूसरा मैंने होल, दोनों को सब्ट्रैक्ट करिए, होल होल, आंसर इज 7। इस केस में होल आ गया। अगर मैं इन नंबर्स की जगह ले लेती हूँ 3 और 2, सॉरी 12, 3 और 12, ये भी एक होल नंबर है, ये भी एक होल नंबर है, बट इसका जो आंसर है वो
होल नंबर नहीं आएगा। आप 3 में से 12 को माइनस नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये एक स्मॉलर टर्म है, 12 एक बिगर टर्म है। इसका जो आंसर है वो होल नंबर कभी भी नहीं आएगा, नॉट अ होल नंबर। कभी आपके केस में होल नंबर आ जाए, कभी आपके एग्जाम्पल के साथ होल नंबर ना आए, तो फिर आप उस प्रॉपर्टी के लिखते हो नॉट क्लोज्ड। फिर आप क्या लिखते हो कि ये जो प्रॉपर्टी है ये क्लोज्ड नहीं है। अगर आपको हर केस में आंसर होल नंबर मिले तब आप लिख सकते थे कि यस प्रॉपर्टी इज क्लोज्ड। ठीक है, मींस प्रॉपर्टी एक होल नंबर ही दे रही है, तो इसलिए हमने सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन के साथ लिखा नॉट क्लोज्ड। अभी आपको मैंने डिवीजन के साथ भी नॉट क्लोज्ड लिखवाया, वो कैसा केस हो सकता है? सी, अगर मैं 2 होल नंबर्स ले रही हूँ, एक 10 ले रही हूँ, एक 5 ले रही हूँ, माय आंसर इज 2। ये भी होल नंबर, ये भी होल नंबर और 2 भी एक होल नंबर है। ठीक है, आप कोई ऐसी एग्जांपल देखते हैं क्या इसके हर केस में होल नंबर ही बन रहा है, या कोई ऐसी एग्जांपल है जिसके साथ ये होल नंबर नहीं बनेगा, फ्रैक्शन बन जाए? मे बी अगर मैं नंबर ले रही हूँ 7, ओके, और मैं इसको डिवाइड कर रही हूँ 10 के साथ। ठीक है, तो 7 और 10 को आप जब डिवाइड करोगे आपको जो आंसर है वो 7/10 फॉर्म में मिलेगा। इसकी कटिंग नहीं होगी और आपका आंसर फ्रैक्शन में आएगा या डेसिमल में आएगा। आपको ये कटिंग के बाद होल नंबर नहीं देगा। जैसे यहाँ आपने कटिंग की या डिवाइड किया तो आपको एक आंसर होल नंबर में मिल गया, बट अगर आप 2 होल नंबर्स ले रहे हो 7 और 10, उस केस में जो आपका आंसर है वो एक होल नंबर नहीं आया। दिस इज नॉट होल नंबर। ये जो आंसर था होल नंबर नहीं आया। सो आप क्या लिखोगे इस केस में? ये जो प्रॉपर्टी है क्लोज्ड नहीं है, बिकॉज इसने अपना जो आंसर है वो एक होल नंबर नहीं दिया। ओके, इस प्रॉपर्टी ने अपना आंसर होल नंबर में नहीं दिया। सो ये प्रॉपर्टी डिवीजन के साथ किसी केस में होल नंबर आंसर देती है, किसी केस में नहीं देती होल नंबर, तो ये डिवीजन पे नहीं चलेगी। अगर आप सब्ट्रैक्शन की बात करते हो उसमें भी अगर आपको सारे आंसर्स जो हैं वो होल नंबर नहीं मिल पा रहे, एक केस भी ऐसा मिल जाए जहां पे जो आंसर है वो होल नंबर नहीं बन पा रहा, तो आप लिखोगे प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड ट्रू, या फिर होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, और एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की आप कोई भी एग्जाम्पल ले लो, किसी भी दो आप होल नंबर्स को ऐड करिए, आपका आंसर श्योरली एक होल नंबर ही आएगा। कोई भी आप ऐसे नंबर्स मल्टीप्लाई करके देख लो जो होल हो, उनका आंसर श्योरली एक होल नंबर आएगा। इसलिए होल नंबर में आपने एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के साथ लिखा दीज आर क्लोज्ड, बट सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में आपने लिखा नॉट क्लोज्ड। अगर एक केस भी ऐसा मिल जाए, एक एग्जाम्पल भी ऐसी मिल जाए जिस एग्जाम्पल में आंसर होल नंबर नहीं आ रहा, देन यू राइट नॉट क्लोज्ड। ये आपके डिवीजन की एग्जाम्पल है जहाँ पे होल नंबर नहीं मिला, एक केस में मिल गया, एक केस में नहीं मिला। सो आप नहीं लिख सकते कि ये क्लोज है, यू विल राइट दिस इज नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। आई होप अप टू दिस इट इज क्लियर टू यू। इज इट क्लियर? अभी आप नेक्स्ट करने वाले हो, इसके बाद किसी को डाउट है? एनीबॉडी हैविंग डाउट? नेक्स्ट इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर होल नंबर्स। ओके, अब मैंने इसको चारों ऑपरेशंस के साथ फिर से लिख दिया। एडिशन इज कॉम्यूटेटिव फॉर होल नंबर्स, मल्टीप्लिकेशन इज कॉम्यूटेटिव फॉर होल नंबर्स, सब्ट्रैक्शन इज नॉट कॉम्यूटेटिव फॉर होल नंबर्स, एंड डिवीजन इज आल्सो नॉट कॉम्यूटेटिव फॉर होल नंबर्स। अभी इसका मतलब भी आप समझिए, जैसे मैंने आपको क्लोजर का मतलब बताया था, अब कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या है? ये जो कॉम्यूटेटिव है दिस इज मेड फ्रॉम वर्ड कम्यूट। ये कम्यूट वर्ड से बना है। ठीक है, कम्यूट का मतलब होता है चेंज करना, पोजीशन को चेंज करना। ठीक है, अभी इसका मतलब क्या होगा कॉम्यूटेटिव का? जब नंबर्स अपनी जगह चेंज कर लेंगे। ठीक है, चेंज करना मतलब बदल लेना, आपस में इंटरचेंज कर लेंगे। ओके, तो एडिशन का ऑपरेशन है जो कॉम्यूटेटिव है होल नंबर्स के लिए। अभी इसका मतलब क्या है, एग्जांपल से देखिए। मींस अगर आप एडिशन का ऑपरेशन लगा रहे हो, दैट मींस 5 + 4 कर रहे हो। ठीक है, और आप
4+5 कर मीन्स आपने नंबर्स की प्लेस को इंटरचेंज कर दिया, कम्यूट करवा दी प्लेसेस। एडिशन का ऑपरेशन है, एडिशन के तो जो आंसर है वो सेम आएगा 9 9। आप कोई भी नंबर्स लिख के देख लो, होल नंबर्स उनकी प्लेसेस चेंज करवा दो। 5+4 की जगह आप 4+9 लिख लो, 4+6 लिख लो और 6+4 लिख लो। नंबर्स को अगर आप इंटरचेंज करवाते हो उनके आंसर सेम रहेंगे। दैट मीन्स अगर आंसर सेम रहे तो आप लिखोगे एडिशन इज कम्यूटेटिव। अगर आंसर ना सेम रहे तो आप लिखोगे नॉट सेम, नॉट कम्यूटेटिव फॉर होल नंबर्स। ओके, अभी हम चेक करते हैं क्या मल्टीप्लिकेशन में भी ऐसे ही होगा। लेट अस सी। आप 2 नंबर्स लिखो, मैं 2 नंबर्स ले रही हूँ 3 और 5, या फिर मैं मल्टीप्लाई करूँ 5 और 3, क्या मेरे आंसर सेम आते हैं? यस, सेम आते हैं, इसलिए मैंने लिखा इट इज कम्यूटेटिव फॉर होल नंबर्स। इज कम्यूटेटिव अगर आप नंबर्स की इंटरचेंज करोगे पोजीशन तो मल्टीप्लिकेशन का आंसर सेम मिलेगा। ठीक है, ये है एडिशन के लिए, दिस इज फॉर मल्टीप्लिकेशन। अब देखते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए, क्या सब्ट्रैक्शन के भी आंसर सेम रहेंगे? एग्जांपल से चेक करते हैं। अगर हम 7 5 करो 2 आएगा, बट अगर आप इनके प्लेसेस चेंज कर दो 7 5 की जगह 5 7 लिखो तो ये एक होल नंबर नहीं आएगा, नॉट अ होल नंबर। जब आप इक्वल टू के ऊपर इस तरह से स्लैंटिंग कट कर देते हो तो होता है नॉट अ होल नंबर। ठीक है, आप डिवीजन में भी देखो, एग्जांपल से देखते हैं। अगर आप 2 नंबर्स ले रहे हो 15 और 3 डिवाइड कर रहे हो यू विल गेट आंसर 5। बट अगर आप 3 और 15 को डिवाइड करते हो ये क्या होगा? 3/15 कटिंग करिए 1/5 तो ये क्या होल नंबर आया? नो, इट इज नॉट अ होल नंबर। ठीक है, इसीलिए मैंने लिखा कि जो डिवीजन है और जो सब्ट्रैक्शन है वो होल नंबर नहीं है। वेट, यस आई एम गोइंग टू रिपीट इट अगेन। कम्यूटेटिव मतलब कि जगह को चेंज करना, दोनों नंबर की जो प्लेस है उसको चेंज करना। अगर आप पहला ऑपरेशन देख रहे हो एडिशन, एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर होल नंबर्स। इट मींस कि अगर आप एडिशन कर रहे हो 2 नंबर्स की और आप उनकी प्लेसेस चेंज कर दो, 5+4 की जगह 4+5 कर दो, आंसर सेम रहेगा। दैट इज व्हाई इट इज रिटन एडिशन इज कम्यूटेटिव। मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव मींस कि अगर आप दो होल नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो, अगर आप उनकी इंटरचेंज कर दो प्लेसेस मींस 3 into 5 या 5 into 3 करो, आपको आंसर सेम मिलेगा 15 सो मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव फॉर होल नंबर्स मींस अगर आप मल्टीप्लिकेशन में होल नंबर्स की जगह चेंज करते हो तो आंसर सेम रहता है। सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर होल नंबर्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? सब्ट्रैक्शन में अगर आप नंबर्स की प्लेसेस कंप्यूट करवाते हो, नंबर्स को एक दूसरे की जगह पे रख देते हो तो आंसर सेम नहीं आएगा। ये देखो 7 - 5 क्या 2, 5 - 7 क्या ये पॉसिबल नहीं है, ये होल नंबर नहीं देगा। 5 - 7 इज नॉट अ होल। डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव, इसका भी मतलब यही है कि अगर आप दो नंबर्स को डिवाइड कर रहे हो 15 और 3 को, यू विल गेट 5 एज होल नंबर। बट अगर आप 3 को डिवाइड कर रहे हो 15 के साथ, आपको आंसर मिला 3/15 मींस कटिंग करिए 1/5 विच इज नॉट अ होल नंबर, इट दिस इज अ फ्रैक्शन। ओके, सो आपने ये प्रॉपर्टीज पता लग गई। चारों प्रॉपर्टीज हमने कम्यूटेटिव के साथ, चारों ऑपरेशंस के साथ हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लिखी है, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन। दो जो ऑपरेशन है उनके साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी चलेगी, दो के साथ नहीं चलेगी। सेम एज क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी भी सेम थी, वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में यस आंसर देती है बट सब्ट्रैक्शन और डिवीजन पे नो आंसर देती है। ठीक है, so commutative word should be clear to you. Commutative means places को interchange करना, जगह को बदलना। आपको लर्न रखना है तो आप लिख सकते हो दिस इज फॉर
ऑर्डर ऑफ एडिशन और ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये ऑर्डर, जिस ऑर्डर में आप इस पेयर को ऐड कर रहे हो, इसको चेंज कर देते हैं। ठीक है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम वर्ड कम्यूट। ये कम्यूट से बना है। कम्यूट मीन्स इंटरचेंज या चेंजिंग द पोजीशन। with each other, position या place, changing the position or place with each other. Place देखो गाड़ी में बैठो। Is it clear today? कम्यूट मीन्स जगह बदलना। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में आप अगर नंबर्स की जगह चेंज करते, एक दूसरे की जगह पे लिखते हो तो आंसर सेम रहते हैं, बट सब्ट्रैक्शन में और डिवीजन में आंसर्स डिफरेंट हो जाते हैं। दैट इज व्हाई इट इज रिटन सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर होल नंबर।